जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 1 मई से 14 मई तक के बीच के सभी करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और इस सेशन की PDF मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनॉग्रल सेशन ऑफ द जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ मिनिस्टर को संबोधित किसने करा था? तो आपका ऑप्शन है पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। सही आंसर इसका आपका है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने इन सभी को संबोधित करा था। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर मीट्स विथ विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी मिले थे? आपके ऑप्शन है भूटान, कनाडा, श्रीलंका, नेपाल। तो सही आंसर इसका आपका है भूटान। जी हाँ, भूटान के प्रधानमंत्री से हमारे एस जयशंकर जी से मुलाकात हुई थी। चलिए अगले को चलते हैं। रिसेंटली हाउ मैनी मेडल डिड इंडिया वॉन इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। भारत ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में कितने मेडल जीते हैं? तो आपके ऑप्शन है 17, 14, 23, 20। सही आंसर इसका आपका है 17। जी हाँ, भारत ने 17 मेडल जीते हैं, जिसमें भारत के पास 1 गोल्ड, 5 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज रहे हैं। इसमें टॉप करने वाली कंट्री थी जापान, जिसके पास 21 मेडल थे, और सेकंड पोजीशन पे ईरान, जिसके पास 15 मेडल थे। इंडिया की पोजीशन 5th थी 17 मेडल के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट बिकम फर्स्ट टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेल स्कीम। इस स्कीम के अंडर वह कौन सा एक पहला जिला बना है जिसने अपने सभी घरों को कवर कर लिया है? तो आपके ऑप्शन है शिलोंग, सांभा, कुलगम, ईटानगर। तो सही आंसर इस आपका है सांभा। जी हाँ, सांभा वह पहला जिला है जिसने अपने सभी घरों को इस स्कीम के अंडर कवर कर लिया है। चलिए अगले को चलते हैं। द विनर ऑफ द इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर। तो इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का विनर कौन रहा है? तो आपके ऑप्शन है गैलेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, माइक्रोलैब लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, पॉलीमेडिक्योर लिमिटेड। तो सही आंसर है आपका है सिप्ला लिमिटेड। जी हाँ, सिप्ला लिमिटेड वह कंपनी है जो इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का विनर रही है। इसे प्रेजेंट करा गया है भगवंत खुबा द्वारा, और इसमें कई सारी कैटेगरीज थी, जैसे इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर जो आपकी पता है सिप्ला लिमिटेड हो गया है। इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर उसके विनर रही है गैलेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इंडियन फार्मा फॉर्मुलेशन की विनर रही है माइक्रोलैब लिमिटेड। इंडियन फार्मा CSR ऑफ द ईयर की विनर रही है जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड। और इंडियन मेडिकल डिवाइस लीडर ऑफ द ईयर की विनर रही है पॉलीमेडिक्योर लिमिटेड। और इंडियन मेडिकल डिवाइस कंपनी ऑफ द ईयर की विनर रही है त्रिविक्रॉन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। और इंडियन मेडिकल डिवाइस MSME ऑफ द ईयर की विनर रहे हैं नाइस न्यूटेक मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। और इंडियन मेडिकल डिवाइस स्टार्टअप ऑफ द ईयर के विनर रहे हैं वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। और इंडियन मेडिकल डिवाइस इनोवेशन ऑफ द ईयर की विनर रही है मेरिल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। चलिए अगले को चलते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं? सही आंसर इसका आपके ऑप्शन इसमें है अजय कुमार सिंगला, सुमंत कुंद्रा, नरेश सिंह रावत, विनय मोहन क्वात्रा। तो सही आंसर इसका आपका है विजय मोहन क्वात्रा। जी हाँ, विजय मोहन क्वात्रा जी को न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं। चलिए अगले को चलते हैं। अर्धशेर BK दुभाष ये हैज़ बीन ऑनर्ड विद हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड बाय विच गवर्नमेंट। ये अर्धशेर BK दुभाष ये अवार्ड है हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड है। ये किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो किस देश की सरकार के द्वारा दिया जाता है? आपके ऑप्शन है चिली, पेरू, अर्जेंटीना, वेनेजुएला। तो सही आंसर इसका आपका है पेरू। जी हाँ, पेरू सरकार द्वारा ये डिप्लोमेटिक अवार्ड दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विच कंट्रीज लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुरले मार्क्स हैज गॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। तो किस कंट्री के गार्डन सिटियो बर्ले मार्क्स
को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला है? तो आपके ऑप्शन है अर्जेंटीना, पेरू, ब्राज़ील, चिली। तो सही आंसर इसका आपका है ब्राज़ील। जी हाँ, ब्राज़ील का ये गार्डन है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। In which city Semicon India Conference 2022 has been held? Semicon India Conference 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद। तो सही आंसर इसका आपका है बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। Which bank has launched India's first open for all डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमई? वह कौन सी बैंक है जिसने पहली बार इंडिया में ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च करा है? तो आपके ऑप्शन है आईडीबीआई बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो सही आंसर इसका आपका है आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक ने ये लॉन्च करा है। तो आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as Vice Chief of Indian Army? Vice Chief of Indian Army किसे बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है योगेंद्र दिमिर, अमरदीप सिंह बिंदेर, बीएस राजू, सुरेंद्र सिंह महल। तो सही आंसर इसका आपका है बीएस राजू। जी हाँ, बीएस राजू जी को वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनाया गया है। और इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? तो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं मनोज पांडे जी। तो आप ये दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों अभी रिसेंटली में ही बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जीन बैंक प्रोजेक्ट? तो किस राज्य ने पहली बार जीन बैंक प्रोजेक्ट को अप्रूव करा है? तो इसका ऑप्शन आपके हैं बिहार, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर इसका आपका है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च्ड नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज? तो ये किसने लॉन्च करा है? तो आपके ऑप्शन है हरदीप सिंह, मनोज सिंह पुरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो सही आंसर इसका आपका है मनोज सिंह पुरी। जी हाँ, मनोज सिंह पुरी जी ने इसे लॉन्च करा है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रॉम विच प्लेस इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल? इंडियन नेवी ने कहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट फायर करा है? तो आपके ऑप्शन है अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो सही आंसर इसका आपका है अंडमान एंड निकोबार। जी हाँ, अंडमान निकोबार से इंडियन नेवी में ये एंटी शिप मिसाइल टेस्ट फायर करी है। तो इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। तो ये ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर द्वारा बनाई जाती है इंडिया और रशिया के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा। विच कंपनी हैज एग्रीमेंट विद GE पावर टू डेवलप एंड बूस्ट इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम फॉर इंडियन नेवी? तो GE पावर ने किसके साथ एग्रीमेंट कराया है? तो आपके ऑप्शन है कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो सही आंसर इसका आपका है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच स्टेट्स रेलवे स्टेशन मियाँ का ढाबा हैज रीनेम्ड एज महेश नगर हाल्ट? किस राज्य के रेलवे स्टेशन का नाम मियाँ का ढाबा का नाम बदल के महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो सही आंसर इसका आपका है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान का रेलवे स्टेशन है मियाँ का ढाबा, जिसका नाम बदल के महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। और ऐसे ही कई और सारे स्टेशन, जैसे 2018 में उत्तर प्रदेश ने मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। और 2020 में उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद जंक्शन नाम बदल के प्रयागराज जंक्शन कर दिया है। और 2021 में उत्तर प्रदेश में ही फिरोजाबाद जंक्शन का नाम बदल के अयोध्या कैंट कर दिया गया है। और 2021 में ही उत्तर प्रदेश में ही झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। और 2021 में मध्य प्रदेश का रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के रानी कमलापति कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। INS घड़ियाल हैज डिलीवर क्रिटिकल मेडिकल एड टू विच कंट्री अंडर मिशन सागर 9? तो इंडियन नेवल शिप घड़ियाल ने डिलीवर करी है मेडिकल एड, तो किस देश को करी है और मिशन सागर 9 के अंदर?
तो आपका ऑप्शन है यूक्रेन, रशिया, श्रीलंका, मालदीव। तो सही आंसर इसका आपका है श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका को भारत सरकार ने ये मेडिकल एड पहुंचाई है मिशन सागर 9 के तहत। तो इसे पहुंचाने वाली शिप का नाम था INS घड़ियाल। और सागर 9 की फुल फॉर्म क्या है? सागर 9 की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इन मेडिसिन कितने टाइप की मेडिसिन दी गई थी? इनमें 160 टाइप की मेडिसिन भारत सरकार ने दी हैं, जिनका टोटल वेट 760 kg था। तो और इतना याद रखिए कि भारत सरकार ने अभी तक श्रीलंका को $3.5 बिलियन की एड प्रोवाइड करा चुकी है भारत सरकार। क्योंकि इस टाइम श्रीलंका की इस टाइम श्रीलंका की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, यह आप सभी को पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल विल बी बिल्ड? तो भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वेसल कहाँ बनेगा? तो आपके ऑप्शन है पांजी, कोचिन, भुवनेश्वर, मुंबई। तो सही आंसर इसका आपका है कोचिन। जी हाँ, कोचिन में ये शिप बनाई जाएगी जो हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वेसल होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू PM मोदी? तो PM मोदी के एडवाइजर किसे अपॉइंट करे गए हैं? तो आपके ऑप्शन है तरुण कपूर, रजनीश कुमार, आदित्य मित्तल, प्रवीण दोगरा। तो सही आंसर इसका आपका है तरुण कपूर। जी हाँ, तरुण कपूर जी को अपॉइंट किया गया एज एडवाइजर टू PM मोदी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार? तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है योगेंद्र दिमरी, BS राजू, सुरेंद्र सिंह महल और तेज कौल। तो सही आंसर इसका आपका है तेज कौल। जी हाँ, तेज कौल जी को यह अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज वॉन पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? तो पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो आपके ऑप्शन है देवदत्त चक्रवर्ती, शमिका घोष, परासून मंडल और तेज कौल। तो सही आंसर इसका आपका है देवदत्त चक्रवर्ती। जी हाँ, देवदत्त चक्रवर्ती जी को ये अवार्ड दिया गया है और ये उनका फोटो है जिसपे इनका अवार्ड मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच कंट्री विल बी बिकम द कंट्री ऑफ ऑनर फॉर द फर्स्ट टाइम एट इंटरनेशनल कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? तो वो कौन सी पहला देश रहा है जिसे कंट्री ऑफ ऑनर मिला है इंटरनेशनल कांस फिल्म फेस्टिवल में? तो आपका ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, इंडिया, लिथुआनिया। तो सही आंसर इसका आपका है इंडिया। जी हाँ, इंडिया को ये कंट्री ऑफ ऑनर मिला है इस कांस फिल्म फेस्टिवल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट, हाउ मैनी % फॉरेस्ट एरिया ऑफ वर्ल्ड लॉस्ट इन लास्ट 30 ईयर्स? तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लास्ट 30 सालों में हमने कितना % अपना जंगल एरिया खो दिया है? तो आपके ऑप्शन है 10%, 20%, 25%, 18%। तो सही आंसर इसका आपका है 10%। जी हाँ, 10% हमने जंगल अपने फॉरेस्ट एरिया को खो दिया है लास्ट 30 ईयर्स में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। What is the rank of India in the World Freedom Index 2022? तो भारत की रैंक कितनी रही है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में? तो आपके ऑप्शन है 144, 157, 142 और 150। तो सही आंसर इसका आपका है 150। जी हाँ, भारत की रैंक 150 रही है और इसमें टॉप करने वाली कंट्रीज थी, पहले नंबर पर नॉर्वे रही है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर स्वीडन रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें यह भी गया है कि हमारे आसपास नेबर के एरिया जो हमारे हैं, जैसे हमारे इंडिया का है, जो पिछले साल का जो हमारी रैंक थी वो 142 हो गई, 142 थी, पर अब हमारी रैंक 150 हो गई। जो हमारी रैंक गिर गई है, 8 पॉइंट गिर गई हमारी रैंक। आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान की 145 थी, इनकी 157 हो गई है। पर एक अचंभे वाली बात देखिए, आप चाइना की रैंक 177 थी, अब वो बढ़ के 175 हो गई है। तो चाइना ने अपनी रैंक सुधारी है। नेपाल और भूटान ने भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करा है। तो नेपाल की 106 थी, इनकी 76 हो गई है और भूटान की 65 थी, अब 33 रह गई है। तो बहुत अच्छी बात है इन कंट्रीज़ के लिए। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच बैंक हैज़ बीन बिकम फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव ऑन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क? तो वो पहली कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है जो
अपने आप को लाइव करेगी अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में। तो आपका ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सही आंसर इसका आपका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने आप को लाइव करेगी अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। अभी आपको ये पता होगा अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या होता है। तो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ये होता है कि आपको एक ही जगह पे, मतलब एक ही जगह पे आपको डिफरेंट काम कर सकते हैं। जैसे आप अपने अकाउंट को मैनेज भी कर सकते हैं वहीं से, आप अपने जैसे शेयर मार्केट में रुपए लगाते हैं उसे मैनेज कर सकते हैं। आपके जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं आप उसी अकाउंट से उसको ही मैनेज सकते हैं। आप वहाँ से अपना जीएसटी और जो टैक्स होता है वो भी पे कर सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, आपके वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं। मतलब आप एक ही जगह पे आप अपने सारे काम में डिफरेंट काम कर सकते हैं। वरना पहले क्या होता था, आपको बैंक अपना अलग करना पड़ता था, आपका म्यूचुअल फंड्स का अपना अलग देना पड़ता है, शेयर मार्केट जिसे हम कहते हैं शेयर मार्केट में आपको अलग देखना पड़ता था, और अपना इंश्योरेंस के लिए अलग आपको करना पड़ता है। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको एक ही जगह पे आप ये सभी चीज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ अमेजॉन। अमेजॉन के CEO किसे बनाए गए हैं। तो आपके ऑप्शन है नोहा ग्रासिया, लियम डेविस, एंडी जेसी, ओलिवर जोन्स। तो आपका सही आंसर इसमें है एंडी जेसी। जी हाँ, एंडी जेसी जी को CEO ऑफ अमेजॉन बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो किस शहर में भारत का पहला इथेनॉल प्लांट चालू किया गया है। तो आपके ऑप्शन है सरन, पूर्णिया, भोजपुर, चंपारण। तो सही आंसर इसका आपका है पूर्णिया। ये पूर्णिया बिहार में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट टीम वॉन्ट संतोष ट्रॉफी 2022। तो किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है। तो आपका ऑप्शन है केरला, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा। तो सही आंसर इसका आपका है केरला। जी हाँ, केरला ने संतोष ट्रॉफी जीती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ CBDT। तो CBDT के चेयरमैन किसे अपॉइंट करा गया। तो आपके ऑप्शन है संगीता सिंह, सुनीता वर्मा, हरप्रीत कौर, मीनाक्षी शर्मा। तो सही आंसर इसका आपका है संगीता सिंह। जी हाँ, संगीता सिंह जी को CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्स ऑफिसर मेंबर टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक्स ऑफिसर मेंबर किसे अपॉइंट करा गया है। तो आपके ऑप्शन है अजय सेठ, शुभंकर गुप्ता, राजीव रंजन, रमेश कुलकर्णी। तो सही आंसर इससे आपका है राजीव रंजन। जी हाँ, राजीव रंजन जी को अपॉइंट करा गया है एक्स ऑफिसर मेंबर टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आप ये देख रहे हैं ये हमारे राजीव रंजन जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मित्तान योजना। तो किस राज्य ने ये मुख्यमंत्री मित्तान योजना लागू करी है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर इसका आपका है छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मित्तान योजना लागू करी है। तो इस मित्तान योजना में होता क्या है, मित्तान योजना में आपको एक टोल फ्री नंबर दे दिया जाएगा जिसके तहत आप अपनी सभी सरकारी सुविधाएं जो होती हैं वो आपको घर आके मिलेगी। मतलब आप नंबर पर कॉल करेंगे, आपको जो सुविधा चाहिए सरकारी या जो काम कराना हो तो आप यहाँ से करवा सकते हैं, तो वो आपके घर पे आके कर जाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बेंगलुरु कैंपस। तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किसने इनॉग्रेट करा है। तो आपका ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। तो सही आंसर इसका आपका है अमित शाह। जी हाँ, अमित शाह जी ने ये इनॉग्रेट करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी विल बी एस्टेब्लिश। तो भारत के किस राज्य में पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन है असम, उड़ीसा, गुजरात, केरला। तो सही आंसर इसका आपका है उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा में ये पहले बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन विच इंडियन हैज इलेक्टेड टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। तो किस भारतीय को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चुना गया है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में। तो आपके ऑप्शन है अरविंद कृष्णा, नरेश सिंह, प्रेम रावत, विनोद आर्या। तो सही आंसर इसका आपका है अरविंद कृष्णा। जी हाँ, अरविंद कृष्णा जी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चुना गया है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। इन विच स्टेट ए न्यू प्लांट स्पीसीज
पेपरोमिया अल्बर्टिया पेपरोमिया अल्बर्टिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो किस राज्य में ये प्लांट की स्पीसीज पाई गई है? तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। तो सही आंसर इसका आपका है केरला। जी हाँ, केरला राज्य में ये पेपरोमिया अल्बर्टिया की एक नई प्लांट्स की स्पीसीज पाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। न्यू इलेक्टोरल मैप ऑफ J&K हैज बीन रिलीज। इन दिस हाउ मेनी टोटल सीट्स हैव बीन अलॉटेड फॉर J&K। अभी नया इलेक्टोरल मैप रिलीज करा गया है भारत सरकार द्वारा, और इसमें बताइए आप उन्हें कितनी सीट मिली हैं। तो आपके ऑप्शन है 80, 16, 90, 70। तो सही आंसर इसका आपका है 90। जी हाँ, जम्मू कश्मीर को 90 सीटें मिली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु बिकम द फर्स्ट वुमन टू स्केल 5 पीक अबव 8,000 मीटर। तो वो कौन सी पहली भारतीय महिला बनी है जिन्हें 5 पीक अबव जिन्हें 5 पीकों को चढ़ाई करी है जो 8,000 मीटर से ऊपर है। तो सही आंसर आपके ऑप्शन है इसमें शक्ति प्रधान, उज्ज्वला त्रिपाठी, प्रियंका मोहिते, स्नेहा भंडारी। तो सही आंसर इसका आपका है प्रियंका मोहिते। जी हाँ, प्रियंका मोहिते जी ने ये 5 पीक अबव 8,000 मीटर को करा 5 पीक इनने करी हैं जो जिनकी चढ़ाई 8,000 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इन विच सिटी रेलटेल एंड WHO हैज इनॉग्रेटेड मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल। तो किस शहर में रेलटेल और WHO ने मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल खोले हैं? तो आपका ऑप्शन है विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु। तो सही आंसर इसका आपका है विशाखापट्टनम। जी हाँ, विशाखापट्टनम में ये इनॉग्रेट किया गया है मोबाइल कंटेनर। ये देख रहे हैं आप, ये सिर्फ मोबाइल कंटेनर्स हैं, ये जैसे हमारे कंटेनर्स होते हैं उन्हीं को एक हॉस्पिटल रूम में चेंज कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यू जजेस किन को बनाया गया? तो अभी आपको पता है हाल ही में 2 नए सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करे गए हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन आपका है जस्टिस PN नगरम और जस्टिस वीरेंद्र कुमार। तो दूसरा ऑप्शन आपका है जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस JB प्रदिवाला। तो तीसरा ऑप्शन आपका है जस्टिस P सुब्रमण्यम और जस्टिस KN मित्तल। तो चौथा ऑप्शन आपका है जस्टिस V आर्चकर और जस्टिस अंकुर Y पटेल। तो आपका सही आंसर इसमें है जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस PB प्रदिवाला। जी हाँ, प्रदिवाला जी, इनको सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनाए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश 5th एडिशन ऑफ आदि महोत्सव 2022 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो किस मध्य प्रदेश के किस जिले में आदि महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है? तो इसका आपके ऑप्शन है बरवानी, अलीराजपुर, मंडला और मोरेना। तो सही आंसर इसका आपका है मंडला। जी हाँ, मंडला जिले में ये आदि महोत्सव आयोजित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड टू सबमिट माउंट एवरेस्ट 26 टाइम्स। तो वो कौन है जिनने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिनने माउंट एवरेस्ट की 26 टाइम्स चढ़ाई करी है? तो आपके ऑप्शन है दिनेश कामनाथ, विष्णु दरोजी, उलिंगमा शेपरा और करमित्रा शेपरा। तो सही आंसर इसका आपका है उलिंगमा शेपरा, करमित्रा शेपरा जी, सॉरी गलती हो गई, करमित्रा शेपरा जी, आपका इसमें करमिता शेपरा जी ने जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करा है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु हैज़ टेकन ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की नए प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है यू शुक येल और दूसरा ऑप्शन है नॉर्म सुई फुक, योन टू सुएल, मून जे इन। तो सही आंसर इस आपका है योन सुक येल। जी हाँ, योन सुक येल साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगले को चलते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी रिसेंटली। तो आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, नारायण राणे,
भूपेंद्र यादव। तो सही आंसर इसका आपका है नारायण नारायण। जी हाँ, नारायण नारायण जी ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर खादी लॉन्च करा, इनोग्रेट करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज इनोग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज? तो किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज बनाया गया है? तो आप इसमें आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, वियतनाम, हंगरी, न्यूजीलैंड। तो सही आंसर इसका आपका है वियतनाम। जी हाँ, वियतनाम में ये ब्रिज बनाया गया है और ये पूरा ब्रिज, इसका बॉटम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्लास का है। तो आप ध्यान से देखेंगे पूरा ब्रिज ग्लास का ही बनाया गया है और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर पोडियम फिनिश्ड एट थाईलैंड टैलेंट कप? थाईलैंड टैलेंट कप में किस पहले भारतीयों ने पोडियम सिक्योर करी है, पोडियम फिनिश? तो आपके ऑप्शन है पोंटी अरोरा, सार्थक चवन, अंजनी केशरवानी, कीर्तन बाला सुब्रमण्यम। तो सही आंसर इसका आपका है सार्थक चवन। जी हाँ, सार्थक चवन ने अपनी सिक्योर करी है पोजीशन फिनिश एट थाईलैंड टैलेंट कप। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड कलम वेबसाइट? जी हाँ, याद रखिए कलम वेबसाइट है, कलाम नहीं है। तो ये कलम वेबसाइट किसने लॉन्च करी है? तो आपके ऑप्शन है, कलम वेबसाइट किसने लॉन्च करी है? ओम बिरला, नारायण राणे, रामनाथ कोविंद, धर्मेंद्र प्रधान। तो सही आंसर इसका आपका है ओम बिरला। जी हाँ, ओम बिरला जी ने ये वेबसाइट लॉन्च करी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है ये रहा। विच इंडियन आर्किटेक्ट हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल? तो किस आर्किटेक्ट को प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल मिला है? तो आपके ऑप्शन है बालकृष्ण दोषी, के.एम. राजन, रामचंद्र अय्यर और शिव नगरम नायर। तो सही आंसर इसका आपका है बालकृष्ण दोषी। जी हाँ, बालकृष्ण दोषी जी को रॉयल गोल्ड मेडल मिला है। तो ये रहे हमारे बालकृष्ण दोषी, इन्हें देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के नए सेक्रेटरी किसे चुना गया है? तो आपके ऑप्शन है सचिन तिवारी, अल्केश कुमार शर्मा, वी एम पिल्लई और कृष्ण कुमार शेखावत। तो सही आंसर इसका आपका है अल्केश कुमार शर्मा। जी हाँ, अल्केश कुमार शर्मा जी को अपॉइंट करा है न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो आप देख लीजिए, ये रहे हमारे अल्केश कुमार शर्मा जी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है सचिन तिवारी, अल्केश कुमार शर्मा, राजीव कुमार और कृष्ण कुमार शेखावत। तो सही आंसर इसका आपका है राजीव कुमार। जी हाँ, राजीव कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करे गए हैं। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। इंडियन मेंस टीम क्रिएट हिस्ट्री सिक्योरिंग देयर फर्स्ट एवर मेडल इन थॉमस कप? तो थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो आपको ये बताना है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पोलो। तो सही आंसर इसका आपका है बैडमिंटन। जी हाँ, बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।